हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहिएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकते हैं कि देखने को भी मिल सकता है या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको सही सावधानी पूर्वक देखना है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करा करके आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी ये फायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले का क्वेश्चन मैंने आपको पहले के वीडियो में कराया हूँ, यहाँ पे मैं आपको आगे करा रहा हूँ। कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद है, ठीक है, nवां पद क्या है, ए एन इक्वल टू है आपका 9 - 5n, तो A7 का मान निकालिए। और इसका जो आप देख सकते हैं 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको A7 यानी कि 7वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका AN है ये क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा। तो AN का वैल्यू में क्या पुट करना है, 7 पुट करना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 - 5 इंटू 7 होगा या नहीं होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वही मेरा आंसर होगा, यानी कि A7 इक्वल टू हमें क्या निकल के आ जाएगा, तो 9 और -7 बचे 35, कितना हो जाएगा 35। और 35 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 25 एक 26 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे -26 है क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ F है, -26, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। समझ आया तो कमेंट में लिखना है कि हाँ गुरुजी हमको समझ आया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फिलहाल। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री और गुने में है कॉट 30 डिग्री। और ये जो सवाल पूछा गया हुआ 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम साइन 30 डिग्री के वैल्यू की बात करते हैं तो 1 बटा कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद एक बड़ा सा यहाँ क्या है, बटा का साइन है, नीचे है कॉस थीटा। कॉस 30 डिग्री है, सॉरी, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 होता है। आगे गुना में आपका है कॉट 30 डिग्री, कितना, कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ देखेंगे तो 2 से 2 जाएगा और √3 से √3 जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 1 के अकॉर्डिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट होंगे। बताइए समझ आया कि नहीं। बस ये जो क्वेश्चन था ये वैल्यू यानी कि 30 डिग्री 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है उस पर पूरा पूरी खेल था, कोई विषय बात नहीं थी। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेंगे जरा। देखिए यहाँ पे जो 13 नंबर सवाल है, कहता है कि बिंदु 6, -5, ठीक है, का भुज है। अब देखिए ये जो आपको नियामक ज्यामिति का जो सवाल है बेटा, इसमें जो आपको पहला होती है जिसको हम लोग x वाले कहते हैं, दूसरा जो होते हैं उसको y वाले कहते हैं। ठीक है, तो जो x वाले होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। जो y वाले होते हैं उसको हम लोग कोटि कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कई बनते हैं। तो यहाँ पे जो आपका भुज है, भुज पूछ रहा है तो भुज क्या है, 6 है, तो इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, ये भुज इज राइट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए सेक 60 डिग्री, अगर हम सेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो कितना होता है आपका करीबन सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं अभी याद कर रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड से उतर गई है। देखिए अगर हम सेक 60 डिग्री का बात करेंगे तो उसका वैल्यू होता है 2, कितना होता है, 2 होता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 1 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 माइनस अगर 1 करेंगे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या कहती है कि tan 49 डिग्री और बट्टे में cot 41 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर tan जो है, ये जो tan है इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 माइनस 41 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में से 41 डिग्री को घटाएंगे तो 49 डिग्री बचेगा। और बटा में क्या है आपका
बटा में आपका है कॉट 41 डिग्री है पहले से। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होती है, एक फार्मूला होती है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो वहाँ क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो थीटा का जगह पे यहाँ पे क्या है, 41 डिग्री है, यानी कि कॉट 41 डिग्री हो जाएगा और बटा में यहाँ स्वयं कॉट 41 डिग्री आपका है। तो ये कैंसिल होगा तो ऑप्शन में क्या, आंसर में क्या होंगे, एक हो जाएंगे इस करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखिए जरा यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है। तो ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है आपको सेक स्क्वायर ए का होता है। ठीक है, अब इसको रूट चढ़ाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो आपको सेक ए के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है 17 नंबर है, कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू का 0। तो इसका क्या है, विवेचक निकालना है। देखिए द्विघात समीकरण का जो विवेचक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, करते हैं। और क्या होता है, रूट अंडर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको d का वैल्यू अगर निकालने जाएं तो इस इक्वेशन में b² यानी कि x का गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 को अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा बताइए। माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे आपको 16 हो जाएगा, और माइनस में 4ac है। ठीक है, तो 4 तो ही है और ac का a का वैल्यू आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 3 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे d का वैल्यू आपको सामने निकल के आ गया है। जब 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। तो 8 का 8 16 तो 24, तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपको 18 नंबर क्या कहता है कि निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या, पाई एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। √3 परिमेय संख्या है क्या, नहीं। रूट 25, ठीक है, रूट 25 को अगर हम कहेंगे तो रूट 5 गुने 5 लिखेंगे। अब रूट में जब दो एक ही चीज़ रहता है तो एक निकलता है 5, ये एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इज करेक्ट। ठीक है, हाँ। अब चलिए जरा अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 19 नंबर है। 19 नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है, ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। क्लियर है? आगे बढ़े चलिए। अब देखिए जरा यहाँ पर 20 नंबर सवाल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपको होता है किसके बराबर, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर ए के बराबर नहीं होता है, प्लस के कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, प्लस का कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, तब ये जाके आंसर सही होगा। इज राइट। तो इस प्रकार से मैंने पूरे क्वेश्चन कराया हूँ, बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एनालिसिस के साथ। इस प्रकार से करते हैं तो आपका बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स जाएंगे। मेरा थोड़ा तबीयत फिजिकल थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा कोर्स के बोल नहीं रहा हूँ जोर से। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।